हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन 12 से आगे देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 11 तक करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, वहां से आप जरूर देख लेंगे। और चैप्टर 12 का इंट्रोडक्शन आप देख लेना, ऊपर आई बटन पर उसका लिंक मिलेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार मैथ गुरुजी चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज ये चैनल आपका है और आपको यहाँ पर मैथ जो है आर.एस. अग्रवाल और आगे भी हम लोग इसके सीरीज को लाते रहेंगे। एनसीईआरटी या भी जो भी सीरीज आपको चलेगा आपके एकेडमिक में, वो सब हम लोग लाते रहेंगे। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो प्लीज आप हमारे मेहनत के बदले आप एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में क्या है? संता बोरोड ₹6,000 फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर 3 years at month at 12% annum. What amount will clear off her debt? संता ने 6,000 रुपीज जो है बैंक से उधार लिया और वो बैंक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 3 years 8 month उस मनी को जो 6,000 उसने लिया था उसको 3 years 8 month अपने पास रखा और जब अमाउंट लिया था तो उसका रेट फिक्स हुआ था 12% पर एनम का, मतलब प्रत्येक साल वो 12% वो लेगा उसका इस अमाउंट रखने के बदले। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइनली उसका जो क्लियर ऑफ डेप्ट, मतलब जितना वो कर्ज लिया था उसका फाइनल उसने कितने रुपए में जो है फाइनली उसको चुका दिया है। फाइनली यानी कि आपको यहाँ पर अमाउंट पूछ रहा है कि उसका अमाउंट क्या होगा। तो आपको पता है अमाउंट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट और साथ में प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल हम किसी से भी उधार लेते हैं बैंक से या किसी दूसरे से भी, वो प्रिंसिपल होता है और उस प्रिंसिपल पर कुछ ना कुछ टाइम के लिए जो हमें सिंपल इंटरेस्ट लगता है उसको उन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है अमाउंट। तो आपसे पूछ रहा है इसका अमाउंट क्या होगा। तो कुछ कंडीशंस यहाँ पर है कि आपको फर्स्ट थिंग्स यहाँ पर इसने प्रिंसिपल भी दे रखा है, तो उस डाटा को पहले हम लोग लिखते हैं। ये प्रिंसिपल हो गया आपका 6,000, रेट है 12% पर एनम प्रत्येक साल के लिए, एंड टाइम यहाँ पर है 3 year 8 month। यहाँ पर जो 8 month वाला डाटा है उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। पहले यहाँ देखो, इसको भी हमें जो है हमें ईयर में कन्वर्ट कर लेना है। जो भी आपका टाइम का डाटा होगा उसको ऑलवेज हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम जो इसको सॉल्व करते हैं एसआई के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वहां पर हमें पर एनम लिखना पड़ता है। और यहाँ आपको इसने खुद दे रखा है कि यहाँ जो 12% रेट है वो पर एनम है, मतलब प्रत्येक साल का है। इसीलिए हम लोग इसको जो है ऑलवेज ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये तो 3 years पहले से है, इसका तो कुछ नहीं करना है। देखो 8 month है तो हम लोग को पता है कि 1 year में कितने मंथ होते हैं? 12 month है ना। तो जब यहाँ पर आपको कंडीशन दिया है 8 month वाला, तो जब हम इसको 8 month को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8/12 8/12 ईयर है ना। ये 8 month जो है अब कन्वर्ट हो गया ईयर में 8/12 में, तो यहाँ पर हो गया 8/12 ईयर। फाइनली इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ऐड होके देखो 3 + 8/12, यहाँ से हम लोग 12 3 जा 36 और प्लस 8 और नीचे यहाँ होगा 12, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं 44, तो ये हो गया फाइनली 44/12 ईयर। ये डाटा आपको दे दिया ईयर वाला, ठीक है। यहाँ से ये कट भी रहा है तो इन दोनों को हम काट देते हैं। कैसे कट करेंगे? देखो यहाँ से 4 से दोनों कट रहा है, इसको 4 से कट करेंगे तो 11 जामे और इसको 4 से कट करेंगे तो 3। तो फाइनली हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा टाइम है वो 11/3 ईयर्स है। 11/3 ईयर्स। चलो अब एसआई वाला फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हमको चूंकि उसे अमाउंट टोटल देना है, टोटल अमाउंट देना है, तो अमाउंट के लिए आपको एसआई चाहिए। प्रिंसिपल तो आपका दिया ही है इसने, एसआई चाहिए। तो एसआई निकालते हैं, उसके बाद हम लोग अमाउंट में ऐड कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। एसआई इक्वल टू, यहाँ पर एसआई इक्वल टू होता है पीआरटी डिवाइड बाय 100। P4 प्रिंसिपल यहाँ पर आपका कितना है? 6,000 रुपीज। R4 रेट आपका है यहाँ पर 12% एंड P4 टाइम है 11/3। तो 11 बाय में हम लोग कर देंगे 3, 11/3 और नीचे आपका 100 से मल्टीप्लाई है, इसको रहने देंगे और इसको कट कर लेते हैं। देखो यहाँ से 2 0 से ये 2 0 फिनिश हो गया, इस 3 से 3 1 जा एंड 3 4 जा, इसको फिनिश कर दिया। नीचे हमारा जो डिनोमिनेटर है वहाँ कुछ नहीं बच रहा है, ऊपर हमारा बच रहा है 60 × 4 एंड 11। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से देखो 64 जा 240 और 240 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखो 240 × 11 तो ऐसा हो जाएगा 0462, यानी कि 2640। ये हमारा मिल गया क्या यहाँ पर? फाइनली हम लोग लिख देंगे SI इक्वल टू 2640 रुपीज।
एंड आपको यहाँ पर क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा है, यहाँ पर है प्रिंसिपल इक्वल टू 6,000 रुपीज। और यहाँ से जब हम लोग अमाउंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू आपको पता है SI प्लस P, दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो SI यहाँ पर है 2,640 प्लस 6,000, दोनों ऐड होके हो गया 8,640 रुपीज। तो फाइनली उसको चुकाना पड़ेगा 8,640 रुपीज जो है, जो उसने बैंक से लिया था। तो ये हो गया आपका अमाउंट। उम्मीद है ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट जरूर करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ वी गो टू क्वेश्चन 13। हरी बोरोड रुपीज 12,600 फ्रॉम मनी लेंडर एट 15% पर एनम। जो गांव में मनी देने वाले होते हैं ना, उधार जिससे हम लोग लेते हैं, जिसको महाजन बोलते हैं, उससे जो है हरी 12,600 रुपीज जो है लिया। एंड उसने रेट फिक्स किया 15% पर एनम का, जो कि सिंपल इंटरेस्ट पर देना है। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद हरी क्या किया, पेड किया 7,070 रुपीज एंड गेव अ गॉड टू क्लियर ऑफ ऑल द डेब्ट। मतलब जितना भी उसका अमाउंट हुआ था उस पर उसने हरी ने फाइनली 3 ईयर्स के बाद ना 7,070 रुपीज दिया, और उसके साथ में उसने एक गॉड भी दे दिया। और आपसे पूछ रहा है क्या, ये गॉड देने के बाद उसका टोटल अमाउंट जो है वो क्लियर हो गया। अब आपसे पूछ रहा है ये जो गॉड दिया था उसका कॉस्ट क्या होगा। तो आपको पता है कि अमाउंट आपको यहाँ पर 7,070 रुपीज देने के साथ साथ उसने जो गॉड दिया है वो देने के बाद उसका टोटल अमाउंट जो है वो क्लियर हो गया। इट मीन्स कि आपको यहाँ पर अमाउंट सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि उसको टोटल उसका अमाउंट हुआ कितना। प्रिंसिपल के साथ सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो हमें अमाउंट मिलता है। तो उस अमाउंट को निकालने से पहले हमें SI पता करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट पता करना पड़ेगा। तो चलो इस तरह से लिखते हैं इस क्वेश्चन को। प्रिंसिपल आपका दिया है, रेट भी है एंड टाइम है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। तो P फॉर प्रिंसिपल है 12,600 एंड रेट है यहाँ से 15% का एंड टाइम है 3 ईयर्स, और डिवाइड बाय में हम लोग यहाँ पर करेंगे 100। कट कर लो इस डाटा को, 2 जीरो से ये 2 जीरो फिनिश हो गया। फाइनली हम लोग 126 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 5,670 रुपीज। तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना इतना। तो फाइनली यहाँ पर आपका सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 5,670 रुपीज हो गया। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। और आपका P4 प्रिंसिपल यहाँ दिया है, एक बार हम लोग उसको नोट कर लेते हैं। प्रिंसिपल है 12,600 रुपीज। यहाँ से अब आप जो है अमाउंट आसानी से निकाल सकते हो। अमाउंट इक्वल टू SI प्लस प्रिंसिपल, इन दोनों को ऐड कर देंगे। SI आपका है और प्रिंसिपल यहाँ है 5,670 प्लस 12,600 रुपीज। तो यहाँ से अमाउंट आपको मिलेगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग। तो ऐड करने के बाद कितना मिल रहा है, यहाँ देखो 18,270 रुपीज मिलेगा इन दोनों को ऐड करने के बाद। तो ये आपका टोटल अमाउंट हो गया। और उसने क्या किया है, अमाउंट के बदले में उसने 7,070 रुपीज दिया। देखो इसी अमाउंट के बदले उसने 7,070 रुपीज दिया है, और प्लस एक गॉट का जो प्राइस है उसको दिया है। तो अब हम करेंगे क्या, ये जो हमारा अमाउंट है इसको समझो यहाँ से अच्छे से। ये जो अमाउंट है इसमें हम लोग इस डाटा जो रुपीज उसने दिया है उसको माइनस कर देंगे। तो फाइनली यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, इस डाटा को आप लोग मत लिखना, ये समझाने के लिए था। फाइनली हम लोग लिखेंगे प्राइस ऑफ गॉट इक्वल टू अमाउंट जो है 18,270 में माइनस कर देंगे जितना रुपया उसने उसको दिया है। रुपीज दिया 7,070 रुपीज, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा, ये डाटा हमारा 11,200 रुपीज। तो फाइनली ये गॉड का प्राइस हो गया 11,200 रुपीज। उम्मीद है ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14 है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 ईयर्स एट 10% पर एनम इज 829.50। फाइंड द सम। तो यहाँ पर सम हम समझ सकते हैं कि सम हमारा प्रिंसिपल है, जो अमाउंट हमारा किसी को हम लोग देते हैं या फिर लेते हैं वो हमारा प्रिंसिपल होता है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, और कुछ ना कुछ प्रिंसिपल पर यहाँ पर 3 ईयर्स के लिए जो है पैसे को लिया गया है 10% पर एनम पर, और उसका जो टोटल SI हुआ है वो हुआ है, यहाँ बोला है कि उसका सिंपल इंटरेस्ट जो हुआ है वो यहाँ पर है 829.50। इतना रुपया सिंपल इंटरेस्ट हो गया। आपको बोल रहा है फाइंड द सम। तो सम क्या होगा, तो पहले सम मीन्स प्रिंसिपल, यहाँ पर प्रिंसिपल क्या होगा,
तो हम लोग को पी फाइंड करना है। उसके लिए पहले हम इन लोग इस सब डाटा को नोट कर लेते हैं। देखो हमारे पास टाइम है 3 इयर्स का, रेट है 10%, सिंपल इंटरेस्ट है 829.50 एंड पी फॉर प्रिंसिपल है व्हाट, ये फाइंड करना है। और हमने आपको बोला है कि हम एक ही फॉर्मूला SI इक्वल टू PRT डिवाइड बाय 100 से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पर चाहिए क्या, प्रिंसिपल चाहिए, SI भी है, रेट भी है, टाइम भी है, प्रिंसिपल नहीं है। हमें प्रिंसिपल चाहिए, हम लोग इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ से प्रिंसिपल को अलग कर लेंगे, SI के नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ पर इसको हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से। देखो SI मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से एंड यहाँ पर PRT आपका रह जाएगा PRT। अब यहाँ देखो एक बार फिर से SI मल्टीप्लाई 100, ये जो PRT है इसमें हमें P को अलग करना है तो RT को हम दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे लेफ्ट साइड में एंड P हमारा यहाँ सिंगल रह जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ से बन के तैयार हो गया है क्या, P इक्वल टू SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइड बाय RT यानी कि रेट एंड टाइम। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे। देखो SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपका, यहाँ पर है 829.50, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से एंड डिवाइड करेंगे रेट एंड टाइम। तो रेट आपका यहाँ पर 10%, 10 मल्टीप्लाई टाइम है 3 इयर्स 3। और यहाँ पर एक हम लोग मॉडिफाई कर लेंगे, थोड़ा सा पॉइंट है तो पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे, इसके बदले हम लोग नीचे लिखेंगे 1 एंड पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 2 0 यहाँ से लगाएंगे और इस 100 को इस 100 से हम लोग कट कर देंगे। अब जो फाइनली रिमेनिंग पोर्शन जो बचा है हम लोग इन सारे डाटा को नीचे एक बार लिख लेते हैं। क्या बचा है यहाँ पर देखो 82950 और कुछ नहीं बच रहा ऊपर में, नीचे बच रहा है हमारा 10 × 3। इस डाटा को हम लोग कट करेंगे तो हमें यहाँ से प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो हम लोग इसको कट कर लेते हैं। यहाँ से क्या देखा हमने कि यहाँ पर एक 0 है, इस 0 से कट कर लिए। अब चेक करेंगे क्या 3 से ये ऊपर वाला नंबर्स कट हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो 3 के रूल्स के अकॉर्डिंग इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, इस सारे डिजिट्स को। ऐड टू 10 एंड 9, 19 एंड 5, 24। 24 3 से कट हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से कट होगा। तो हम लोग इसको 3 से कट कर लेते हैं। 3 1 जा एंड 3 यहाँ पर हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा और फिर यहाँ कितना हो जाएगा आपका 22, 7 जा 21 फिनिश हो गया। अब बचा 19, 6 जा 18 फिनिश हो गया, 1 एंड 5 15 तो 5 जा। तो फाइनली ये 3 से कट हो गया 2765 जा में। हमें यहाँ P4 प्रिंसिपल मिला 2765 रुपीज। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।